ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मैं चिदाकाश हूँ, इसलिए पांच भौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा। हे राम जी, मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूँ, परंतु औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे राम जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, परंतु मुझको आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूँ। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्मरूप जान पड़ता है और ब्रह्मा का संकल्प जो जगत है वह भी ब्रह्मरूप है। जैसे समुद्र में तरंग जलरूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूँ, द्वैत कुछ नहीं फुरता। जब अहम जगता है तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है। सो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक किनाई प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है और न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह सदा एक रस है। सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है, उसमें आत्मा सदा एक रस है। उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, परंतु जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। हे राम जी, अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करें। उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर की नाई चंचल हैं। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राम जी, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते।
किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप है। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, परंतु ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे शांत रूप है। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं, उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। हे राम जी, तुमको यह अंतरोपाख्यान सुनाया है। इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे राम जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं। चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रांति से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत मैं और तुम सब चिदाकाश रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप है। वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्मसत्ता उनमें अनुस्यूत और अखंड रूप है। आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे राम जी, आत्मसत्ता में प्रथम जो आभास फुरा है वह ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मारूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा।
इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है, परंतु वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत चिन्ह मात्र है और जगत भी वही स्वरूप है। हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूं, न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूं और न मैं कभी मृतक होता हूं। मैं नित्य शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूं। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूं। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। वह महाआपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है कि चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्माभिमान करना समान है। हे राम जी, जब जीव अनात्मा में आत्माभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देहाभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब न जन्मता है, न मरता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम जी, यदि चेतन की मृत्यु होती तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनुस्यूत है, परंतु एक के मरने से सब नहीं मरते। इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे राम जी, मैं ब्रह्म रूप हूं, अर्थात सब में अहम रूप, निराकार अखंड मैं हूं। न मुझको जन्म है, न मृत्यु है, सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है, न शोक है, न जीने की इच्छा है, न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और स्वर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है। मैं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य शुद्ध और बोध रूप हूं। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से अवस्तु को प्राप्त हुए कि नहीं भाषित होता है।
जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं। उनका जीना वृथा है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश हैं। जैसे लुहार की धौंकनी से पवन निकलता है, वैसे ही उनका श्वास लेना वृथा है। वे घटी यंत्र की नाई वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वा अग्नि लगे और 12 सूर्य तपें, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, परंतु उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे राम जी, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत जो नाना प्रकार का दिखता है, स्वात्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रांति से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रांति से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। आत्मतत्व ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसी ही वैसी सृष्टि होकर भासित होती है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है। और माध्यमिक सत्य असत्य के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक मलेच्छ हैं जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्य आदिक में भिन्न भिन्न प्रतीति हो रही है, परंतु जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे राम जी, वस्तु तो एक ही है, परंतु उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होगे।